अजा एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के नियमों का पालन करने पर ही व्रत का लाभ मिलता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन व्रत रखकर रात भर जागरण किया जाता है। इस दिन हर का ध्यान लगाया जाता है। अजा एकादशी की व्रत विधि क्या है? अजा एकादशी का व्रत करने वालों को व्रत का संकल्प लेने से पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई आदि करें और वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें। भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, व्रत कथा करें। प्रसाद में चरणामृत अजा एकादशी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन पूरा दिन निराहार रहते हुए शाम के समय फलाहार किया जाता है। एकादशी के अगले दिन साधु संतों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर खुद पारण करना चाहिए। अजा एकादशी की पूजा विधि क्या है, जानिए। अजा एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन मंदिर में साफ सफाई करके दीप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी माँ की भी पूजा करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। एक स्वप्न में ही उन्होंने एक ऋषि को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को बेचना पड़ा। स्वयं एक चांडाल की यहाँ नौकरी करनी पड़ी। चांडाल का कर्म करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। तभी एक दिन अचानक उनकी भेंट उधर से गुजरते हुए ऋषि गौतम से हो गई। राजा ने उनको सब बीती हुई सुनाई। तब ऋषि बोले, आगे जो भाद्रपद की अजा एकादशी आएगी, इसका तुम विधि पूर्वक व्रत रखना। हरिश्चंद्र ने यह व्रत रखना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनका पुत्र रोहित एक सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सभ्या राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उसे अंतिम संस्कार के लिए घाट पर लेकर गई तो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने शमशान पर कर मांगा, मगर असहाय सभ्या के पास था ही क्या था। उसने चुनरी का एक छोर फाड़कर दे दिया और कर चुका दिया। सत्य तथा व्रत के प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हो गए तथा राजा की प्रशंसा की। भगवान की कृपा से पुत्र जीवित हो गया तथा तीनों प्राणी राशि वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण हो गए। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी के प्रभाव से
ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत में कई वर्षों तक राज करते हुए हरिश्चंद्र परिवार सहित स्वर्ग को गए। इस एकादशी की जो भी कथा कहते हैं सुनते हैं उनको भगवान चरणारविंद की भक्ति देते हैं। आरती। जय विष्णु देवा स्वामी जय विष्णु रमणा, भक्तन के प्रतिपालक दीनन दुख हरणा। जय जय विष्णु देवा। चार वेद गुण गावत ध्यान पुराण धरे, स्वामी ध्यान पुराण धरे। ब्रह्मादिक शिवन सारद स्तुति नित्य कर। ओम जय विष्णु देवा। लक्ष्मीपति कमलापति गरुणासन स्वामी, स्वामी गरुणासन स्वामी। शेष शयन तुम करते प्रभु अंतरयामी। जय जय विष्णु देवा। मात पिता तुम जग के सुर नर मुनि कर सेवा, स्वामी सुर मुनि कर सेवा। धूप दीप तुलसी दल धरे भोग मेवा। जय जय विष्णु देवा। रतन मुकुट सिर सोए वैजंती माला, स्वामी वैजंती माला। पीताम्बर तन शोभित नील वरण आला। जय जय विष्णु देवा। शंख चक्र कर सोए मुद मंगलकारी, स्वामी मुद मंगलकारी। भक्त आरती गावे बोले जयकारी। ओम जय विष्णु देवा। जय जय विष्णु देवा। स्वामी जय विष्णु रमणा, भक्तन के प्रतिपालक दीनन दुख हरना। जय जय विष्णु देवा।